जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का यह सत्संग बेहद खास है, बेहद प्रेरणादायक है। यह गुरु जी की प्यारी और लाडली संगत सरगम अग्निहोत्री आंटी का सत्संग है। संगत जी, सरगम आंटी की जर्नी सिर्फ गुरु जी से जुड़ने की कहानी नहीं है। यह नास्तिकता से लेकर पूर्ण आस्था में बदलने की एक भावुक गाथा है, जिसमें गुरुजी ने उन्हें सपनों के माध्यम से न सिर्फ दर्शन दिए, बल्कि उन्हें एक बहुत बड़ी बीमारी से लड़ने में माध्यम भी बनाया। संगत जी, आज आपको उनके ऐसे अद्भुत ड्रीम दर्शन सुनने को मिलेंगे जो आपको यकीन दिला देंगे कि गुरुजी कैसे अपनी हर संगत से अलग तरीके से कनेक्ट करते हैं। उन्होंने अपने दुख के समय में गुरुजी को याद किया और गुरुजी ने उन्हें असीम कृपा और असीम ब्लेसिंग्स दी। यहाँ तक कि उन्हें उनकी सोच से भी बेहतर जगह पर जॉब ब्लेस की। संगत जी, इस पूरी जर्नी को सुनने के लिए आपको सत्संग पूरा सुनना है, पूरे भक्ति भाव के साथ सुनना है, क्योंकि मुझे 100% यकीन है कि इस सत्संग से आपको अपने कई सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि शुरुआत से शुरू करो, तो मैं भी अपनी जर्नी शुरुआत से ही शुरू करूंगी। संगत जी, अभी फिलहाल मेरी उम्र 21 साल की है और जब मैं गुरुजी महाराज से कनेक्ट हुई थी तब मेरी उम्र सिर्फ 13 साल की थी। संगत जी, आप खुद सोचिए, इतनी कम उम्र के बच्चे को, एक टीनेजर को क्या पता होता है। मेरे लिए तो गुरुजी का दरबार बस एक मंदिर था। मुझे लगता था कि मुझे जाना है, दर्शन करना है और बस। असल में संगत जी, मैं तो सिर्फ मम्मी का साथ देने के लिए जाया करती थी। उस समय ना तो मुझे कोई खास इंटरेस्ट था, ना ही मेरा कोई कनेक्शन बना था। उस समय जब मम्मी गुरुजी के मंदिर जाया करती थी तब वहां की रोड बहुत खराब थी, टूट फूट रहती थी। मुझे लगता था कि मेरी मम्मी अकेली जाती हैं। उन्हें सपोर्ट और साथ देने के लिए मुझे उनके साथ जाना चाहिए। संगत जी, यह सिर्फ माँ को सपोर्ट करने का भाव था, भक्ति का नहीं। यह सब 2018 से 19 तक ऐसे ही चलता रहा। हम कभी साल में एक बार चले गए, कभी महीने में 1-2 बार। यह सब ऐसे ही चलता रहा। संगत जी, इस बीच हमारा बहुत बहुत बुरा समय आया। हेल्थ वाइज भी हमारा समय बहुत खराब था। मेरी मम्मा की हेल्थ और मेरी हेल्थ दोनों ही बहुत खराब हो रही थी। हमें लगता था कि हमारा बहुत बुरा समय चल रहा है। उस वक्त मेरी माँ तो गुरुजी से कनेक्ट हो चुकी थी, पर मैं नहीं हुई थी। संगत जी, एक चीज मुझे आज भी बहुत याद है। मैं बहुत हंसा करती थी जब मम्मा गुरुजी के मंदिर जाकर बहुत रोती थी। मुझे लगता था, मम्मा मंदिर में आकर रोती क्यों है? क्या कारण है? रोने की क्या जरूरत है? संगत जी, मैं तो नासमझ थी। मुझे बिल्कुल भी अक्ल नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी महाराज के दरबार में जब हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं तो गुरुजी महाराज हमें अपने साथ हमारे उस दुख की घड़ी में महसूस होते हैं और वो हमें अपने से कनेक्ट कर रहे होते हैं। संगत जी, जो सवाल मैं मम्मा से पूछा करती थी, आप क्यों रोते हो? आज कई सालों के बाद मैं खुद सत्संग में जाती हूँ तो अनकंट्रोलेबल मैं रोती रहती हूँ। जी हाँ संगत जी, मैं बहुत रोती हूँ। मेरे माइंड में कोई थॉट नहीं चल रहा होता है, कोई विचार नहीं होता है और बस मेरी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और दिल से सिर्फ एक ही शुक्राना निकलता है गुरुजी के लिए कि गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने हमें अपने से कनेक्ट किया। आपने हमें इतना इतना ज्यादा प्यार दिया। संगत जी, 2018 से पहले ही हमारे घर पर सत्संग होने लगे थे और हम भी दूसरों के यहाँ सत्संग में जाना शुरू कर चुके थे। पर मेरा गुरुजी से एकदम गहरा कनेक्शन 2019 या 2000 के एंड में बना। संगत जी, आप सब भी इस बात को मानते होंगे कि हम सबकी गुरुजी महाराज के साथ जर्नी बहुत अलग है। कोई सत्संग सुनकर कनेक्ट होता है तो कोई शब्द कीर्तन के थ्रू और कोई गुरुजी की गद्दी को देखकर ही महसूस कर लेता है कि गुरुजी वहीं विराजमान है। मेरा कनेक्शन गुरुजी के ड्रीम दर्शन से शुरू होता है।
संगत जी, जब पहला लॉकडाउन लगा तो मुझे गुरुजी के दो सपने आए। एक सपने की चीजें तो मुझे एकदम क्लियर हैं, मानो मैंने उसे अभी अभी जिया हो। संगत जी, हमारा सपना वहां से शुरू होता है जहां हमारे ड्राइंग रूम में गुरुजी की परमानेंट गद्दी लगी हुई है। मैं अपने बिस्तर पर हूँ और मुझे एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। मुझे फील होता है कि मुझे गुरुजी के दरबार तक पहुंचना है। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, वह इतना रियलिस्टिक ड्रीम था कि मुझे एक्चुअली फील हो रहा था कि मैं चल कर जा रही हूँ। उस सपने का हर एक इवेंट, हर एक मोशन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे रियल में हो रहा हो। मैं गुरुजी के दरबार में पहुंच जाती हूँ। सामने गुरुजी की गद्दी है और उस पर गुरुजी विराजमान है। संगत जी, उस समय मेरी जो ओवरवेलमिंग फीलिंग थी, मैं उसे शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी। मुझे अपने शरीर का कोई होश नहीं था कि मैं कैसे वहां पहुंची। मुझे सिर्फ और सिर्फ गुरुजी नजर आ रहे थे। संगत जी, इतनी तो हिम्मत होती ही नहीं है कि आप गुरुजी महाराज के पास जाकर सामने बैठ जाएं, उनसे बातें करें। बस मेरा गुरुजी महाराज के सामने सिर्फ और सिर्फ रोना निकल रहा था। सपने में जब मैंने अपने आसपास देखा तो गुरुजी और मेरे अलावा वहां 3-4 संगत और बैठी हुई दिखाई दी। संगत जी, उनको मैं नहीं जानती थी। मैंने इससे पहले कभी भी उनको नहीं देखा था और आज भी नहीं जानती हूं कि वो कौन थे। सारी संगत बड़ी शांत बैठी हुई थी। सबके पास जल प्रसाद था और वे ऐसे लग रहे थे जैसे शब्द कीर्तन में ध्यान मग्न हो। मैं ये कंफर्म करना चाह रही थी कि क्या इन्हें भी गुरुजी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मेरी हालत तो बड़ी खराब थी। मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, पर वो बिल्कुल शांत थे। संगत जी, मैं भी उनके पास जाकर साइड में बैठ जाती हूँ। गुरुजी का चोला इकवा लाइट ब्लू कलर का था, जो कि मैंने ज्यादातर नहीं देखा है। मैं गुरुजी के चरणों की तरफ देख रही हूँ, क्योंकि उनके चरण देखते ही मुझे इतना रोना आ रहा है कि मैं सोच रही हूँ, अगर मैंने गुरुजी के चेहरे को देखा तो पता नहीं मेरा क्या हाल हो जाएगा। थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ कि गुरुजी अपनी गद्दी से उठते हैं और हमारे ड्राइंग रूम के दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। मेरे मन में आता है कि शायद गुरुजी हमारे घर को ब्लेस करना चाहते हैं। संगत जी, मैं बहुत पेशेंटली वेट करती हूँ गुरुजी के वापस आने का। जब गुरुजी वापस अपनी गद्दी की तरफ आ रहे होते हैं तो टोकन ऑफ लव और रिस्पेक्ट के तौर पर मैं गुरुजी के लिए खड़ी हो जाती हूँ। लेकिन मेरे साइड में बैठी 3 संगत नहीं उठती है। वे बैठी रहती हैं। मेरा चेहरा गुरुजी की तरफ है और मैं उन तीनों संगत को लाउड और क्लियर वॉइस में कहती हूँ कि आप लोग भी प्लीज, गुरुजी आ रहे हैं, उठ जाइए। लेकिन फिर भी संगत जी, वे तीनों संगत नहीं उठती हैं। मेरा चेहरा तो गुरुजी की तरफ ही था। तभी मैं देखती हूँ कि गुरुजी मेरे साइड में आकर बैठ गए हैं। संगत जी, बाद में जब मैंने किसी सत्संग में अपना ड्रीम शेयर किया तो संगत ने मुझे बताया कि सपने का मतलब है कि गुरुजी संगत के रूप में हमें दर्शन देने आते हैं। चूंकि मैं उन तीनों संगत को उठने के लिए कह रही थी, मेरा चेहरा उनकी तरफ नहीं था, इसलिए मैं नहीं देख पाई कि गुरुजी महाराज स्वयं मेरे पास बैठे हैं, वो भी संगत के रूप में। इस सपने से मैंने यही बड़ा सबक सीखा है कि सत्संग में जितनी भी संगत आती है, हमें उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देना चाहिए, बहुत प्यार देना चाहिए, क्योंकि संगत जी, गुरु जी जो होते हैं, वो अपनी संगत के रूप में आते हैं। हमें नहीं पता कि गुरु जी किस संगत के रूप में हमारे सामने आ जाएं। यही कारण है कि हम कोई भी सत्संग क्यों ना कर लें, उसमें पॉजिटिविटी और पावर हमेशा होती है। संगत जी, इस सपने के कुछ 1-2 महीने बाद ही गुरुजी का मुझे दूसरा सपना आया और संगत जी, आपको इसे सुनकर बहुत मजा आएगा, क्योंकि मुझे खुद को बहुत मजा आया था। मेरा सेकंड सपना भी मेरे ब्लेस दरबार में आया। मेरा सपना ऐसे स्टार्ट होता है कि मैं अपने ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलती हूँ और देखती हूँ कि गुरुजी कहाँ हैं। मैं उन्हें ढूंढ रही होती हूँ और फिर सोफे पर बैठ जाती हूँ। सोफे के सामने दीवार पर गुरुजी का पीले चोले वाला बड़ा स्वरूप लगा हुआ है, जिसमें गुरुजी अपनी गद्दी पर विराजमान है और उनका एक हाथ उनके गाल पर है। मैं उस स्वरूप को कंटिन्यू देख रही हूँ। संगत जी,
देखते देखते गुरुजी के स्वरूप में हलचल होना शुरू हो जाती है और गुरुजी स्वरूप में ही अपनी गद्दी से खड़े हो जाते हैं। संगत जी, मैं पूरी तरीके से ओवरवेलम हो जाती हूँ। मुझे फील होता है कि गुरुजी उठ रहे हैं, शायद मेरे पास आना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं। मैं भी गुरुजी के साथ साथ खड़ी हो जाती हूँ। गुरुजी चलकर जाते हैं और अपनी गद्दी के पीछे खड़े हो जाते हैं और थोड़ी देर में गुरुजी वहां पर डांस करना शुरू कर देते हैं। संगत जी, मैं गुरुजी को देखकर इतनी ज्यादा खुश होती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये मेरे लिए सच ए हैप्पी मोमेंट था। पिछले सपने में मैं हाइपर वेंटिलेट कर रही थी, रो रही थी। पर इस सपने में मैं बहुत खुश थी, बहुत शांत और आनंदित थी। जब गुरुजी डांस कर रहे हैं तो मैं कैसे चुप रह सकती हूँ। मैं भी गुरुजी के साथ साथ डांस कर रही हूँ। और संगत जी, उस पूरे ड्राइंग रूम में सिर्फ मैं हूँ और गुरुजी का स्वरूप। थोड़ी देर बाद गुरुजी अपनी गद्दी पर आकर बैठ जाते हैं और मैं भी बैठ जाती हूँ। उसी सपने में गुरुजी का एक और स्वरूप लगा हुआ है। गुरुजी मेरे मन में थोट डालते हैं कि अब तुम मुझे मत देखो, अब तुम उस स्वरूप को देखो। वहां पर तुम्हारे लिए कोई मैसेज है या वहां पर तुम्हारे लिए कोई ब्लेसिंग्स आने वाली है। मैं दूसरे स्वरूप को देखना शुरू कर देती हूँ और देखते ही देखते संगत जी, उस दूसरे स्वरूप से इतनी ज्यादा जल वर्षा शुरू हो जाती है कि मुझे विश्वास ही नहीं होता कि ये मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। मुझे गूज़बम्प्स आ रहे थे। मैं गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी, आप मुझे कैसे कैसे कितना कितना ब्लेस करोगे। आपने डांस करके ब्लेस किया, अब आप मुझे जल वर्षा दिखा करके ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, ये मेरे लिए बहुत बहुत प्यारी फीलिंग थी। आज भी जब मैं किसी लो मूड में रहती हूँ तो मैं गुरुजी के उस सपने को याद कर लेती हूँ और मेरा मूड तुरंत ठीक हो जाता है। उस सपने की वाइब्स ही बहुत अलग है। सपनों में बहुत तेज जल वर्षा हो रही होती है और मैं कंटिन्यू जल वर्षा अपने हाथ में ले रही हूँ, अपनी आंखों पर लगा रही हूँ, पूरे चेहरे पर, बॉडी पर लगा रही हूँ। फिर मुझे क्या ख्याल आता है कि अरे कुछ ऐसे तो पूरा वेस्ट हो जाएगा। मैं जल वर्षा को किसी कंटेनर में ले लेती हूँ। मैं अपनी मम्मी और सिस्टर को आवाज लगाती हूँ। सपने के अनुसार मम्मी घर पर नहीं होती है तो मेरी सिस्टर वहां आती है। मैं उससे पूछती हूँ कि तुम भी देखो, क्या जो मुझे दिख रहा है वो तुम्हें दिखाई दे रहा है? क्या वाकई जल वर्षा हो रही है यहाँ पर? मेरी सिस्टर कहती है, हाँ, वाकई में जल वर्षा हो रही है। वो अंदर से एक कटोरी लेकर आती है। संगत जी, आधे घंटे के उस सपने में वह कटोरी आधी भर जाती है। मैं सिस्टर से कहती हूँ, गुरुजी हमें बहुत बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं, कटोरी से काम नहीं चलेगा, बड़ा कंटेनर लाना पड़ेगा। मेरी सिस्टर बड़ा कंटेनर लेने जा रही होती है, तभी मेरा सपना टूट जाता है। जैसे ही मैं नींद से उठती हूँ संगत जी, मेरी आंखों में आंसू थे और मेरा तकिया गीला हो चुका था मेरे आंसुओं से, क्योंकि सपने में ही मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि वो खुशी मेरी आंखों से आंसू के रूप में बाहर आ रही थी। मैं तुरंत ड्राइंग रूम में गई, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। और संगत जी, ऐसे कई सारे सपने मुझे गुरुजी के आते रहे हैं। संगत जी, मेरा गुरुजी से ज्यादा कनेक्शन मेरे इन सपनों के माध्यम से ही बना। उस समय मैं स्पिरिचुअली अवेक नहीं थी, मेरी आध्यात्मिक जागृति नहीं हुई थी। शायद यह गुरुजी की ही इच्छा थी कि उन्हें मुझे कनेक्ट करवाना है, तो उन्होंने मेरे लिए सपनों का माध्यम चुना। संगत जी, मैं एक फुली ग्रोन एथिस्ट थी। मेरे पास 2.5 घंटे के डिस्कशन के लिए पॉइंट्स होते थे कि आप भगवान में क्यों नहीं मानते हो। पर गुरुजी के सामने ये सारे डिस्कशन, ये सारे क्वेश्चंस कुछ भी नहीं चलते। गुरुजी को पता था कि शायद सत्संग में जाकर के मैं बहुत टाइम बाद कनेक्ट हो पाती या शायद नहीं भी हो पाती। इसीलिए गुरुजी ने मुझे अपने सपनों के माध्यम से कनेक्ट करना शुरू किया। जब गुरुजी के सपने आना शुरू हुए तो मेरा बहुत मन होने लगा कि मैं और ज्यादा गुरुजी के सत्संग में जाऊं और खासकर अपने घर पर ज्यादा से ज्यादा सत्संग करवाऊं। जब भी मैं सत्संग में रहती हूँ, मैं पूरे तन मन से लगन के साथ गुरुजी की और संगत की सेवा करती हूँ। मेरे मन में कोई थॉट नहीं रहता,
कोई दुख, कोई परेशानी नहीं होती है। बट द मोमेंट व्हेन आई सिट इन दरबार, संगत जी, पता नहीं क्यों, बस गुरु जी के स्वरूप को देखती हूँ, ध्यान लगाती हूँ और मेरी आंखों से लगातार आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। यह मोमेंट इतना एम्बैरेसमेंट करती हूँ कि गुरु जी, आप क्यों करवा रहे हो? प्लीज गुरु जी, अभी तो ये सब मत करवाओ, आसपास की संगत क्या सोचेगी? संगत जी, मैंने सत्संग में मेकअप पहनना भी बंद कर दिया, क्योंकि वो तो गुरु जी के सामने खराब होना ही है, क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी और मेरे आंसू निकलेंगे ही। संगत जी, अब मेरा एक और रिसेंट सत्संग है जो मेरी जॉब से रिलेटेड है। 2021 में मेरा ग्रेजुएशन हो चुका था। उसके बाद मुझे बहुत अच्छे कॉलेज से एमबीए करना था और उसके लिए मैंने कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। संगत जी, कैट वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया है। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत दिल लगा करके पढ़ा। मैंने कॉलेज के बाद कोई इंटर्नशिप नहीं की, कोई जॉब नहीं की, सिर्फ और सिर्फ कैट का ही सोचा था। नवंबर 2021 में मेरा कैट का एग्ज़ाम हुआ और जनवरी 2022 में दूसरी यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक एमबीए एग्ज़ाम था। मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही थी और मैं पूरी कॉन्फिडेंट थी कि यह जो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, मैं इसे क्रैक कर लूँगी। ये यूनिवर्सिटी पुणे में थी और मुझे पूरा यकीन था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। संगत जी, मैं बहुत इंतज़ार कर रही थी एग्ज़ाम का, पर उसके ठीक एक हफ्ते पहले ही संगत जी, मुझे कोविड हो गया और मेरे साथ साथ मेरी पूरी फैमिली को भी कोविड हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी प्रिपरेशन पूरी थी, मैं एग्ज़ाम देना चाहती थी, पर मैं अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को रिस्क में नहीं डालना चाहती थी। मेरे फ्रेंड्स मुझे इंसिस्ट करते रहे कि साल भर में एक ही बार एग्ज़ाम होती है, तुम डबल मास्क लगाकर सेंटर पर बता देना कि तुम अब रिकवर कर गई हो। पर संगत जी, मैंने सोचा, नहीं यार, अगर मैंने किसी को स्प्रेड कर दिया और उसकी फैमिली क्रिटिकल है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकती। मैं इतनी बड़ी इग्नोरेंट और सेल्फिश नहीं हो सकती। संगत जी, इतना सब सोचने के बाद मैं गुरुजी के साथ यही कॉन्वर्सेशन किया करती थी कि गुरुजी, आपने मुझसे इतनी अच्छी मेहनत क्यों करवाई? मेरी इतनी अच्छी प्रिपरेशन क्यों करवाई? मुझे इतना अच्छा कॉन्फिडेंट क्यों फील करवाया? तो फिर ये कोविड कैसे हो गया? संगत जी, हमें कोविड हो ही नहीं सकता था, क्योंकि हमने सारे प्रोटोकॉल्स को बहुत अच्छे से फॉलो किया था। मैं गुरुजी से सवाल पर सवाल करती थी कि गुरुजी, मेरी एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले ही क्यों? मैं एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले ही क्यों बीमार हुई? एग्ज़ाम के बाद क्यों नहीं हो सकती थी? लेकिन संगत जी, मुझे गुरुजी का कोई मैसेज नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया, कोई इंडिकेशन नहीं मिला। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम दे लेंगे, इंटर्नशिप कर लेंगे, कोई जॉब कर लेंगे। संगत जी, जब गुरुजी ने कोविड के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब अगले साल ही एग्ज़ाम दे पाऊंगी। अब मैं खाली तो बैठ नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने जॉब सर्च करना शुरू कर दिया। संगत जी, मैंने कई जगह अप्लाई किया और 2-3 जगह से ऑफर भी आए, पर वे बहुत अच्छी कंपनीज नहीं थीं और जॉब प्रोफाइल भी इंटरेस्टिंग नहीं थी। मुझे उनमें कोई खुशी नहीं थी। ये बहुत शेकी सा पीरियड था। फिर नोएडा की एक कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ। पैकेज सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक था। पर संगत जी, 2 चीज़ें बहुत प्रॉब्लमैटिक थीं। पहला, वहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल टॉक्सिक था। लोग बहुत रूड थे और मुझे शुरुआत में ही ये महसूस हो गया था कि मैं यहाँ कैसे काम करूँगी। दूसरी, सैटरडे वर्किंग थी। संगत जी, मैंने इस बार फिर गुरुजी से बहुत साइन मांगे, बहुत इंडिकेशन मांगे कि गुरुजी, मुझे कुछ तो इशारा करो कि मैं इस जॉब को लूँ या नहीं। पर संगत जी, गुरुजी का मौन जारी रहा। मुझे कोई इंडिकेशन नहीं मिला। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, अगर मेरी जॉइनिंग कल से थी तो मैंने एक दिन पहले यानी आज वह जॉब ऑफर रिजेक्ट कर दिया। मैंने मम्मी पापा से पूछा, पर जो असली जवाब मुझे चाहिए था वो गुरुजी से चाहिए था।
और वो नहीं आया था। संगत जी, जॉब रिजेक्ट करने के बाद मैं फिर से दोबारा जॉब सर्च करने में लग गई। अपने रिज्यूमे अपलोड करना, इंटरव्यू देना और बस इंतज़ार करना। संगत जी, ये सब बहुत टायरिंग और थका देने वाला था। और इसी दौरान मेरे मन में सेल्फ डाउट की शुरुआत हो गई। मैं खुद पर सवाल उठाना शुरू कर रही थी कि क्या मैं एक अच्छी जॉब डिजर्व नहीं करती? क्या मेरे अंदर अच्छी कैपेबिलिटीज नहीं है? क्या मुझ में कुछ कमी है या मेरी क्वालिफिकेशंस में कमी है? संगत जी, मैं अपनी वर्थ को क्वेश्चन करने लगी थी, उदास हो जाया करती थी। संगत जी, जिस पल मैं खुद पर सवाल उठा रही थी, गुरुजी ने अपनी महालीला रची। हमारी संगत निधि आंटी, जो ऑल ओवर वर्ल्ड की बहुत बड़ी अकाउंटिंग फर्म ईवाई, अर्नेस्ट एंड यंग में काम करती थी, मेरी मम्मा ने मेरा रिज्यूम उन्हें दे दिया। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, निधि आंटी ने मेरा रिज्यूम डेटाबेस में डाला और उसके ठीक 3 दिन बाद ही मेरे पास इंटरव्यू के लिए डेट आ गई। मल्टीनेशनल कंपनीज में जहां प्रोसीजर में 2-3 महीने लग जाते हैं, इंटरव्यू में राउंड्स क्लियर करने में, संगत जी, मेरा सारा काम सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर पूरा हो गया। मेरे सारे राउंड्स क्लियर हो गए, मेरी मीटिंग्स हो गई और मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरी ऑन बोर्डिंग स्टार्ट हो गई। निधि आंटी ने मुझे बताया कि उन्होंने उसी समय काफ़ी सारे लोगों के रिज्यूम फॉरवर्ड किए थे, पर संगत जी, एक का भी रिज्यूम सिलेक्ट नहीं हुआ। और गुरुजी की कृपा देखिए, मेरा सारा काम 10 दिन के अंदर अंदर पूरा हो गया। संगत जी, ये काम तो गुरुजी की कृपा के बगैर, उनके आशीर्वाद के बगैर इम्पॉसिबल था। जिस पल मुझे लगा कि मुझ में कमी है, गुरुजी ने कहा, बी पेशेंट, मैं तुम्हारे लिए कुछ बड़ा कर रहा हूँ। मेरी मम्मा हमेशा मुझे यही बोलती थी कि बेटा, गुरुजी जो भी करेंगे तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट ही चुनेंगे। संगत जी, जब आप उसको एक्चुअली एक्सपीरियंस करते हो, तब आपको समझ में आता है कि वाकई में गुरुजी आपके लिए सबसे बेस्ट ही चुनते हैं। संगत जी, एक और चीज़ जो मैंने गुरुजी से सीखी है, वो ये है कि आप गुरुजी से कुछ भी मत मांगो। अगर आपको कुछ मांगना है तो आप गुरुजी से उनको मांगो और बस यही कहो, गुरुजी, आप मेरे साथ रहो। अच्छी सिचुएशन होगी या बुरी, चाहे जो भी होगा, आप मेरे साथ रहना। मुझे जो एक चीज़ चाहिए गुरुजी, वो है आप। संगत जी, मैं पर्सनली स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। मैं बस गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठती हूँ, आंखें बंद करती हूँ, उनका ध्यान लगाती हूँ। अब तो संगत जी, जब मैं गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने बैठती हूँ, तो मेरे मन में कोई थॉट नहीं रहता। बिलीव मी, ये ट्रू स्टेट ऑफ मेडिटेशन है। आपको कोई थॉट्स नहीं आते, आप एकदम बिल्कुल शांत हो। मैं शब्द लगाकर गुरुजी का मेडिटेशन स्टार्ट कर देती हूँ। संगत जी, मेरा म्यूजिक से बहुत अलग ही लगाव है और मैं शब्द के थ्रू गुरुजी से बहुत ही ज्यादा कनेक्ट होती हूँ। संगत जी, मेरा एक और छोटा सत्संग मेरी बेस्ट फ्रेंड ध्वनि की माँ से रिलेटेड है। उन्हें लास्ट स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था, जो उनके लंग्स और सबसे ज्यादा पैरों में फैल चुका था। किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि सिर्फ उनके पैरों में लगी चोट कई महीनों तक ठीक नहीं हो रही थी। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मैंने अपनी मम्मा से बात की और हमने तय किया कि हम गुरुजी का स्वरूप आंटी के हॉस्पिटल में रख देते हैं। मैंने ध्वनि को तुरंत गुरुजी का स्वरूप और सचखंड का प्रसाद दिया। मैंने कहा, स्वरूप गुरुजी का आंटी के तकिए के नीचे रख देना और प्रसाद बीच बीच में खिलाते रहना। मैंने उसे यह भी बताया कि यह प्रसाद बहुत प्रेशियस है, इसे बढ़ाते रहना। संगत जी, ध्वनि रोते हुए कह रही थी, मेरी मम्मा मेरे साथ कुछ ही महीने के लिए हैं। मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि बस कैसे भी गुरुजी को वहां तक पहुंचा दो। आंटी का इलाज चलता रहा और इस बीच में हमें पता चला कि आंटी की कंडीशन और बिगड़ नहीं रही थी। कैंसर पेशेंट के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। मेरी फ्रेंड तो दुखी थी कि कुछ नहीं हो रहा, पर मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात थी कि कुछ खराब नहीं हो रहा है। 7-8 महीने बाद मैंने किसी के थ्रू उनका हालचाल पूछा। संगत जी, दैट पर्सन टोल्ड मी, आंटी इज डूइंग फाइन एंड एवरीबॉडी इज सेइंग इट्स अ बिग बिग मिरेकल। संगत जी,
डॉक्टर ने उन्हें चलने फिरने के लिए तक मना कर दिया था। उस कंडीशन से आज की कंडीशन में अगर यह सुनने को मिलता है कि वो बेटर हैं, तो संगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का ही मिरेकल है। मेरी फ्रेंड ध्वनि को पता ही नहीं है कि उसकी मम्मा के साथ कितना बड़ा मिरेकल हुआ है। उसे सिर्फ यही लग रहा है कि मेडिकेशंस का असर है। लेकिन संगत जी, आप और हम इस बात को महसूस कर सकते हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की असीम कृपा है। गुरुजी महाराज अपनी संगत को कब से ब्लेस करते आ रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।